उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 116 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। इसमें सिर्फ 72 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी में बेहोश हो गए। योगी, मोदी, शाह समेत देश भर के नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद राशि दी जाएगी। हाथरस हादसे में 116 लोगों की मौत, 72 लोगों की शिनाख्त हो पाई। सीएस मनोज सिंह ने इसकी पुष्टि की। हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत, सीएम ने इसकी पुष्टि की, सीएस ने इसकी पुष्टि की। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि मंगलवार की देर रात यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और सीएस मनोज कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि अभी तक 116 लोगों की मौत हुई है। इसमें 7 बच्चे, 1 पुरुष और बाकी सभी महिलाएं हैं। इसमें जिन लोगों की शिनाख्त हो पाई है, ऐसे सिर्फ 72 लोग हैं। लापता कोई नहीं है। बाकी लोगों की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। हाथरस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर सवाल उठाया और हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजन अजीत कुमार ने बताया कि यहां अस्पताल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर इधर उधर घूम रहे थे। हमको केवल बताया गया कि परिजन की मौत हो चुकी है। लाशें ऐसी पड़ी है और कुछ लोगों को लाश भी नहीं मिल पा रही। प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। एक और मृतक के परिजन ने भी सवाल उठाया कि जहां केवल 5000 लोगों की को इकट्ठा होने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, वहां इतनी गर्मी, लाखों की संख्या में लोग कैसे जुड़ गए। प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लोगों को रोका क्यों नहीं गया। ये भीड़ कल रात से चल रही थी। बाबा पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इतनी गर्मी में यह कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। प्रशासन ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं जी, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान। साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी को नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है सर? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं कुल सब कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया? बिजली का इंतजाम करना चाहिए था। हादसे में मरने वाले ज्यादातर दलित, राज्य और केंद्र सरकार जिम्मेदार। पप्पू यादव हाथरस की दुखद घटना पर राजनीतिक शुरू हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हादसे को जातीय रंग दिया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 100 से ऊपर लोग मृत हैं, जिनमें से 99% दलित हैं। इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। उन्होंने कहा कि निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास समय था, लेकिन 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी मौन है। उनके पास इसके लिए समय नहीं रहा। सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ इन सभी मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, बताते हैं कि जो हाथरस में सत्संग चल रहा था, ये सिकंदराबाद, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं। एक तो बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है एटा में? यहाँ 27 बॉडी है। लोगों की मौत हुई है। सब क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराबाद अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें
कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए, इसमें जांच दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। क्या वजह दिखती है जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ? देखिए, ऐसा है, ये नीचे कर लीजिए, किसी को थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक है पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ADG और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे DG साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी
पुनरावृत्ति 9। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो कथित बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो किया। कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे? STM ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? STM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्या अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा।